क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 26 शांति दूत कृष्ण से पेज नंबर 65 पढ़ाया था और समझाया था। साथ ही 66 के आधे भाग तक आपको बताया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये बताया था कि संधि का प्रस्ताव लेकर शांति का प्रस्ताव लेकर के श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ पहुँच के बेटा उन्होंने विदुर से आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह की। विदुर ने उनसे कहा कि उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। अब बेटा उसके आगे का भाग देखिए। दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। दुर्योधन आदि के स्वभाव से बेटा जो लोग परिचित थे उन्होंने यही कहा कि वे लोग आपके प्राणों को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे प्राणों की चिंता न करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। अगले दिन बेटा सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा कि धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण विदुर के साथ धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। वासुदेव बेटा जैसे ही सभा में पहुँचे सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा कि पांडव जो है शांति प्रिय हैं, लेकिन वह युद्ध भी करना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा कोई उपाय करिए कि जिससे आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। श्री कृष्ण ने बेटा दुर्योधन से कहा कि आप उनसे संधि कर लीजिए और आधा राज उन्हें लौटा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह आपको युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हठ नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव अस्वीकार करने पर राजी ना हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया तो श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। भीष्म, द्रोण भी बेटा दुर्योधन को बहुत समझाए, लेकिन वह अपना हठ नहीं त्याग रहा था। धृतराष्ट्र ने फिर दोबारा अपने पुत्र को समझाया कि श्री कृष्ण का आग्रह और प्रस्ताव जो श्री पुत्र से उन्होंने आग्रह किया कि श्री कृष्ण का जो प्रस्ताव है उसे मान लो, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा।
दुर्योधन ने बेटा अपने आप को निर्दोष साबित करने का, निर्दोष बताने का बहुत चेष्टा की। तो श्री कृष्ण को हंसी आ गई। फिर दुर्योधन ने पांडवों पे जो अत्याचार किए थे उसे जो है एक एक करके बताया, जिसका समर्थन जो है भीष्म, द्रोण और अन्य वृद्धजनों ने भी किया। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। यह देखकर बेटा दुशासन बहुत ही ज़्यादा नाराज हुआ और उसने कहा कि मालूम पड़ता है कि कहीं ये लोग आपको कैद करके पांडवों को ना सौंप दें, इसलिए आप यहाँ से बाहर चलिए, यहाँ से निकल चलिए। तो दुर्योधन बेटा उठा और अपने भाइयों के साथ वह सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ, अब आइए बेटा पेज नंबर 67 पर। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है, हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थीं। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही से इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली, सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुँचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। धृतराष्ट्र ने बेटा विदुर से कहा कि गांधारी को सभा में लाओ, और वह दूर की सोच सकती है और उसकी बातें दुर्योधन भी मान ले। हो सकता है कि दुर्योधन उसकी बातें मान ले। गांधारी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। गांधारी ने भी बेटा दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना, दोबारा सभा से बाहर चला गया। तभी बेटा दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि श्री कृष्ण को पकड़ लिया जाए। लेकिन श्री कृष्ण बेटा पहले से ही ये बातें जानते थे और एक तरफ उनके सात्यकी हो गए और एक तरफ जो है उनके विदुर हो गए, और वह सभा से सबकी आज्ञा लेकर के श्री कृष्ण जो है कुंती से मिलने के लिए चले गए और जाकर उन्हें सभा का सारा हाल बताया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह बहुत व्याकुल हो गई। कुंती ने श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही मेरे पुत्रों के रक्षक हैं। शांति स्थापना की बेटा जो थोड़ी बहुत आशा थी कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाएंगे, तो वह शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी उनके जाने से वह भी लुप्त हो गई। अब ये निश्चित था कि युद्ध होना ही था। चिंता के कारण अब जो कुंती थी बेटा, जब कुंती को पता चला कि कुलनाशी युद्ध होगा तो बहुत ज़्यादा वह बेचैन हुई। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जप पूरा हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है। चिंता से परेशान होकर बेटा
अब कुंती जो है मध्याह्न के बाद कर्ण जहाँ पर रोज संध्या वंदन करता था, कुंती वहीं पर पहुँच गई। और मध्याह्न के बाद जब कर्ण का जप पूरा हुआ तो उसे यह जानकर यह असीम आश्चर्य हुआ कि पांडु की पत्नी और पांडव की माता उनके उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है, उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़े। कर्ण ने शिष्टता पूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कर्ण ने माता कुंती से कहा कि आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो। ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के वंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान हो जाओगे। कुंती ने बेटा कर्ण को समझाया कि ना तो राधा तुम्हारी माँ है और ना अधिरथ तुम्हारे पिता हैं। राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो और तुम सूर्य के अंश हो। दुर्योधन के पक्ष में जो तुम होकर अपने ही भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो और वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं? यह तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं? मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं। माता कुंती का बेटा अनुरोध सुनकर कर्ण ने कहा कि मैं अगर इस समय दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला जाता हूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे? लोग मुझे कायर कहेंगे। और जब युद्ध होना निश्चित ही हो गया है तो मैं दुर्योधन को बीच मझधार में छोड़कर कैसे जाऊं? लेकिन हाँ, तुम्हारी बात भी एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। कर्ण ने कहा कि मैं अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। युद्ध में या तो अर्जुन काम आएगा या मैं, मतलब हम दोनों में से कोई एक रहेगा। दोनों में से एक को तो अब आइए बेटा पेज नंबर 68 पर। मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता ना करो। कर्ण ने कहा कि तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे ही रहेंगे, हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, तुम चिंता ना करो। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। कर्ण बेटा कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। अपने बड़े पुत्र की बात जब कुंती ने सुना तो उनका मन विचलित हुआ।
फिर भी उन्होंने कर्ण को बेटा गले से लगाया और कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, और ये कहकर कुंती अपने महल में चली गई। पाठ 26, ये बेटा पाठ 26 नहीं है, यह पाठ 27 है, यहाँ पर गलत है। पांडव और कौरव के सेनापति। अब बेटा युद्ध होना तो निश्चित था, और जब युद्ध निश्चित था तो पांडव और कौरवों के सेनापति भी बनाए गए। श्री कृष्ण उपलब्ध लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। जब बेटा श्री कृष्ण वापस उपलब्ध नगर आ गए और उन्होंने पांडवों को वहाँ का हाल सुनाया, हस्तिनापुर का हाल सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले कि अब सेना को सुसज्जित करो। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चिकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक थे। पांडवों की जो बेटा विशाल सेना थी उसे 7 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चिकितान, भीमसेन और 7 महारथियों को इन 7 दलों का नायक बनाया गया। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है, मैं उसी का समर्थन करूंगा। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। इस तरह से बेटा पांडवों के जो सेनापति बने वह बने धृष्टद्युम्न। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। इस तरह से बेटा पांडवों की सेना जो है वह कोलाहल करती हुई, सभी दिशाओं से कोलाहल करती हुई, गूंजती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ गई। उधर कौरवों के सेना के नायक थे भीष्म। भीष्म पितामह को बेटा कौरवों का सेनापति नियुक्त किया गया। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी, इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है, अतः अच्छा होगा कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कौरवों के सेना बेटा नायक थे भीष्म। भीष्म ने कहा कि युद्ध का संचालन करके मैं ऋण अवश्य चुकाऊंगा। चूंकि युद्ध के लिए मेरी किसी ने सम्मति नहीं ली थी, इसलिए मैं जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। और कर्ण तुम लोगों को शुरू से ही अधिक प्रिय है, मेरी सम्मतियों का तो वह हमेशा विरोध करता आया है। कर्ण बेटा हमेशा भीष्म की बातों को नकारता था, विरोध करता था, अतः अच्छा यही होगा कि वह सेनापति बन जाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था। कर्ण ने भी हठ कर लिया था कि अब तक जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। कर्ण का बेटा स्वभाव जो था वह उद्दंड था, इसलिए भीष्म को वो बहुत खटकता था। कर्ण ने भी ये हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में नहीं जाएगा, जब भीष्म मर जाएंगे तभी वह युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा, और जब करेगा तो केवल
कर्ण अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्तों को मान लिया और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया गया। अब आइए बेटा पेज नंबर 69 पर। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। पितामह के बेटा नायकत्व में जो कौरव सेना थी वह समुद्र के समान लहरें मारती हुई अब कुरुक्षेत्र में पहुंच गई। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक पहुंचे। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराटराज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। वह बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना ही स्वीकार कर लिया। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को जो आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे इस संसार से विराग हो गया, अतः मैं जा रहा हूँ। युद्ध की बेटा तैयारियां चल रही थी और एक दिन जो है बलराम जी वह बिना बेखटके अचानक छावनी में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक जैसे हैं। मैंने बार बार श्री कृष्ण को समझाया कि बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि अर्जुन से उसे बहुत अधिक स्नेह है। और चूंकि भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है और दोनों ही मेरे शिष्य हैं, इसलिए दोनों पर मेरा एक जैसा ही प्यार है। और बलराम ने कहा कि लड़ो तुम लोग, परंतु ये सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, अतः मैं यहाँ से जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। बेटा जब युद्ध का समय था तो पूरे भारतवर्ष में दो ही राजा ऐसे थे जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। एक हैं भोजकट के राजा रुक्मी और दूसरे बलराम। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अछौहिड़ी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक होगा, इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है। आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। जब बेटा युद्ध होने वाला था तो ये समाचार सुनकर जो रुक्मी है वह एक सेना को अछौहिड़ी सेना लेकर युद्ध में शामिल होने गया और उसने वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए यह ठीक समझा। उसने कहा अर्जुन से कि जो शत्रु सेना है वो आपकी सेना से कहीं अधिक मालूम होती, इसीलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। अर्जुन ने कहा कि यदि आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की,
हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ। जब बेटा अर्जुन ने इस तरह से कहा तो अब रुक्मी अपनी सेना को लेकर दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन ने कहा कि जब आपकी सहायता को पांडवों ने अस्वीकार कर दिया तो मैं भी आपकी सहायता नहीं चाहता हूँ। तो रुक्मी बेटा अपमानित हुआ और वह भोजकट वापस चला गया। रुक्मी जो है बेटा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो है वह कुरुक्षेत्र में गया था, परंतु अपमानित हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थीं। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली। अब बेटा कुरुक्षेत्र का मैदान था, दोनों ओर सेनाएं खड़ी थी, एक तरफ पांडव की और दूसरी तरफ कौरवों की। और उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्षों के वीरों ने, पहले दिन बेटा दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की ही प्रतिज्ञा की। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा। अतः सेना को सूची मुख मतलब सुई की नोक के समान व्यूह में सज्जित करो। जब बेटा युधिष्ठिर ने कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखी तो उन्होंने अर्जुन को आज्ञा दी कि एक जगह सब वीरों को इकट्ठे लड़ना होगा। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए इस तरह से बेटा दोनों पक्ष की जो सेना थी वह व्यूह रचना, दोनों तरफ की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार। अब आइए बेटा पेज नंबर 70 पर। तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण पर प्रकट की। तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्म योग का उपदेश दिया था वह तो विश्व विख्यात है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए और उन्होंने वीरों को देखा तो उनके मन में शंका हुई कि हम ये करने क्या जा रहे हैं। उसने अपनी शंका जो है श्री कृष्ण पर प्रकट की कि मेरे मन में क्या शंका चल रही। तब बेटा श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो शंका भ्रम को दूर करने के लिए जो भी कर्म योग का उपदेश दिया वह तो विश्व में विख्यात है, कि जो श्री कृष्ण ने बेटा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया था। क्लास 7 आज बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है और जो कहानी का शेष भाग है आप वह भी पढ़ेंगे।